हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी कॉमेडी से लबालब और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। देख लो भाई, पाकिस्तान में आपको पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, तेल महंगी, आटा महंगा, कैसा लग रहा है? भी क्यामत है। माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है। और सुने, दुनिया किस नजर से हमें देखती है और उनको किस नजर से देखती है? दुनिया तो हम सबको बाकारी समझती है ना। हर जगह पे हम नारे मारते थे, हम अक्सर जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कहता है अर्जुन पाकिस्तान जिंदाबाद, कहता नहीं पाकिस्तान से जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं अर्जुन, पाकिस्तान से जिंदाबाद। पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा, और आज हालात ये हैं। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पे इंशाल्लाह बारी होगी। इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था वो एटमी खिलौने थे। बारिश आ जाए ना, कोई आफत आ जाए, लोग उनकी मदद करते हैं। हमारे पहले कोई मदद नहीं करेगा महकमा। जब वो देखेंगे ना ये इलाका बच गया है, उसको नहीं पानी का, उधर खुद पानी तोड़ के भेजेंगे। इसको भी डुबो दो, उसके बाद हम आलमी दुनिया को कहेंगे देखो जी हमारा मुल्क तो डूब गया है। अजीबो गरीब लोग हैं हम लोग सिर्फ पैदा हुए इन लोगों को टैक्स देने के लिए। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो IMF को यकीन दहानी करवा दी गई। ये गरीब बेचारा जाए तो कहाँ जाए? पाकिस्तानी गरीब जाए डस्टबिन में, कचरे में, गंदी नाली में, गटर में। हमें तो कैसे हो आप सब? जब से मैंने होश संभाला है और पाकिस्तान के बारे में सुना है यार, हमेशा पाकिस्तान में क्राइसिस चलते रहते हैं। और ये इतने वो महान लोग हैं पाकिस्तानी की इनकी सोच आटा और गेहूं से आगे ही नहीं बढ़ती। अब ये घोटाले भी कोई बड़े नहीं करते, जैसे बाकी कंट्री में बड़े बड़े घोटाले होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आटे और गंदम गेहूं इनसे ऊपर घोटाले भी नहीं करते। भाई साहब सोच हो तो पाकिस्तानियों जैसी, जो कि आगे ही ना बढ़े। कभी ये पाकिस्तानी आटा छुपा लेते हैं तो इनकी पब्लिक भूखा मरती है। अभी इन्होंने क्या कर लिया है, गेहूं छुपा लिए, गेहूं स्कैंडल हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई साहब इनके मुल्क में। और इनका जो PM है उसको इनकी आवाम जो सुना रही है, आय हाय क्या ही बोलूं मैं यार। चलो मिलकर सुनते हैं, मजा आएगा। चलो भाई, देखिए ये जो ऊपर बैठे हुए ना, जो किताबें बनाते हैं छापते, वो भी इन्हीं में से माफिया है, जो हमें किताबों में कुछ और पढ़ाता है, जबकि रेल में प्रैक्टिकल लाइफ में जब निकलते थे ऐसा कुछ है नहीं है। जैसे हमें कहते थे हमारा मुल्क गंदम में सबसे आगे 5वें के छोटे नंबर पे है। गंदम में अब देखिए हाँ जी, आटे का रेट है। आप चेक करें कि गरीब आदमी अब आटा नहीं ले सकता। आज इन कंगले पाकिस्तानियों के पास में आटा तक लेने के पैसे नहीं है। तुम्हारे पास है ही कुछ भी नहीं है। अपनी कुछ नहीं कर रही, जल्दी से बच्चे की कसम खा के कहते इसने कुछ नहीं खाया हुआ। भूख लगती तो कोई रोता है, पानी पिलाए, कितना पानी पिलाएंगे? जो गवर्नमेंट आटा दे रही है ना, आप यकीन करो उसमें आता है तो छान निकलता है कि जो गरीब आदमी रोटी भी नहीं अब सुकून से खा सकता। लेकिन बदले में हम क्या दे रहे हैं उस किसान को? बदले में उसे क्या मिलता है? उसके लिए अपनी 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हुआ है। और हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती कि जब किसान मायूस और बदहाल होगा, जब किसान परेशान होगा, किसान मसाइल का शिकार होगा, तो हमारी ज़रात अल्लाह के बंदों कहाँ जाएगी? जो 30,000 35,000 तनख्वाह लेता है ना, अब वो बंदा घर का निजाम नहीं चला सकता। सही बात। बिल देगा या बच्चों को खाना खिलाएगा। अब गैस के बिल चेक करें, बिजली के बिल चेक करें। प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा।
अब जो कर्जे लेते हैं ये हमारे लिए थोड़ी लेते हैं, ये तो कर्जे यही लोग लेते हैं, रिटायर होते हैं तो इनको बाहर के मुल्क याद आ जाते हैं, तब इन्हें ये लगता है कि ये हमारा मुल्क महफूज ही नहीं है इनके लिए। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं, उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं, बाहर भी हैं, और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंग है, अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए। दुनिया किस नजर से हमें देखती है और उनको किस नजर से देखती है? दुनिया तो हम सबको बकारी समझती है ना। वो क्या समझती है? करने वाले इन लोगों ने हमें बकारी बना दिया है। इंडिया को क्या समझते? इंडिया तो हमसे बहुत आगे है जी। ये तो कहते हैं ना हम इंडिया का बड़ा मुकाबला करेंगे, ये खाक करेंगे। 100 से ज्यादा तो कारोबार इन लोगों के हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी, अगर यही कुछ करना है तो जो बैंक का गार्ड रखा होता ना आपने, उसको भी गोलियों टॉफियों को ठेला लगा दे बैंक के अंदर, कोई बैंक के अंदर बैठ के सिक्योरिटी भी करे और कारोबार भी अपना करे। हमें इन लोगों पे अब यकीन नहीं रह गया कि ये हमारी हिफाजत करेंगे। ये ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब अपनी जेबें भरते हैं और उसके बाद लंदन भाग जाते हैं। इन्हें हमारी कंट्री से, हम लोगों से कोई लगाव नहीं है। ये वफा क्या होती है पता नहीं। क्या मैं और आप इसे पहचानते भी हैं? क्या हम जानते हैं कि वफा के तकाजे होते क्या हैं? दावेदार तो बहुत हैं। अरे यार आज जिधर देखें गैर मुस्लिम मुत्तहिद हैं। हम लोग सिर्फ पैदा हुए इन लोगों को टैक्स देने के लिए। लानत है पाकिस्तानियों, तुम पे लानत है। हमने जो कमाते हैं वो बिलों में इनको देते हैं और उसके बाद बिल काटने के लिए आए थे, 1 महीने में बिल ना जमा कराए। मुझे ये बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि हमने उन पर बम फेंकना, उन्होंने तो जंग किए बगैर हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया है। ये क्या चक्कर है? देखे जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है कि हमारे दरियाओं में देखे पानी नहीं है, हमारे जमीन की सतह से पानी नीचे जा रहा है। अब जो हमारी आगे वाली नस्ल है वो बेचारी पानी कहाँ से लेगी? इन लोगों ने तो हमें सोचा ही नहीं है। फसलें तबाह हो जाएंगी, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, क्या करेंगे? फसलें तो दूर की रहेगी, पीने के लिए नहीं रहना पानी, क्योंकि इन लोगों की ये मंसूबा नहीं है। ये लोग आते हैं 4-5 साल 3 साल के लिए कि हमने पैसा कैसे इकट्ठा करना है। मैं पूछ रही हूँ कि बम फेंकना है, हम हमेशा कहते थे उनके साथ जंग करनी है, गजवा हिंद करनी है, उन्होंने तो जंग के बगैर ही हमें पीछे छोड़ दिया। कोई बम बुम नहीं, ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है? गजब बेइज्जती है। इन पाकिस्तानियों को ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान वसाइलों से माला माल, 4 दरियाओं का मुल्क, पता नहीं किस किस का मुल्क, ये 4 मौसमों का मुल्क। जो पाकिस्तान में है वो कहीं नहीं है, पहाड़ सिर्फ पाकिस्तान में, नदी। अब ये पानी को तरस रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों भाई, क्यों? अपनी जो बुक है उनका ज्ञान लो और पी जाओ घोट कर, कोई प्यास नहीं लगेगी, कोई भूख नहीं लगेगी। ओके, जब वो देखेंगे ना ये इलाका बच गया है, उसको नहीं पानी का, उधर खुद पानी तोड़ के भेजेंगे, इसको भी डुबो दो। उसके बाद हम आलमी दुनिया को कहेंगे देखे जी हमारा मुल्क तो डूब गया है। डॉलर आएंगे, सही नहीं है। हाँ, ताकि बाहर से ऐड आएगी, हमारी जेबें भरेगी। हम लोगों को तो जो नीचे वाला तबका है ना उसको कोई ऐड नहीं मिलती, कोई इमदाद नहीं मिलती, सब ऊपर खा जाते हैं। जो चीजें वहाँ पर भी होती हैं? नहीं, वहाँ पे लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हमारी तरह नहीं है। कुछ लोग, हम लोगों का भी कसूर है। जो हम लोग है ना, हम लोग अपने एक बिरयानी की प्लेट का कह लें या एक वक्त खाने का कह लें, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ है, फिर उन्हीं लोगों के साथ टुरना शुरू हो जाते हैं हम कि ये लोग ठीक है। चाचा ने सही कहा, ये एक प्लेट बिरयानी में बिकने वाली कौम है। इनको एक वक्त की रोटी मिल जाए या बिरयानी मिल जाए, फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं कि ये भूखे नंगे पता नहीं क्या हैं। ये फ्यूचर की नहीं सोचते। खैर कुछ भी कहो यार, पाकिस्तानी है ना, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये पूरी दुनिया का मनोरंजन करवाए और ये अच्छे से करवा रहे हैं। इसके लिए मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे पास जवाब नहीं है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और क्या ही बोलूं मैं, मतलब ये वीडियो देखने के बाद, पहले इनकी वीडियो बहुत फनी लगती है, फनी तो थी अभी भी, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद मतलब थोड़ा सा सैड फील करेंगे यार, क्या हालात हो गए पाकिस्तान के। बाकी अगर पानी की बात की जाए तो ये तो मतलब कई सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि डैम्स जो हैं वो बनने बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी। लेकिन वही बात कि डैम के लिए जो पैसे भी आवाम से लिए, लेकिन वो कहाँ गए वो आज तक पता नहीं चला। और ऐसे ही होता है, आवाम से जो है वो थ्रू मोबाइल्स के थ्रू, जो है वो स्कूल्स के थ्रू, जो है वो डिफरेंट चंदा जो है वो बनाए होते हैं, वहां पर इन्होंने टैक्सीज वगैरह ले लिए आवाम से। मतलब इतनी यार, इतनी
पाकिस्तान की इतनी आवाम है, सारे 1-1 2-2 रुपया भी देना, तो मेरे ख्याल से 1-2 डैम तो बन ही सकते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं, और सब लोगों ने दिए, 1-2 तो खैर कोई भी नहीं देता। वो 10 रुपए जो हमारे चीफ जस्टिस हाँ, उन्होंने वो 10 रुपए मांगे थे। हाँ, वो तो करते ही करते हैं। हाँ। वो तो इन्होंने थ्रू जो है ना मोबाइल के काटे ही काटे, लेकिन इसके अलावा स्कूल में भी लोगों ने जो है वो बच्चों में इतनी अवेयरनेस थी, बच्चों ने दी अपनी पॉकेट मनी से, घर से लेकर जाकर। तो ये चीज जो है ये पता नहीं चलता कि गया किधर हो। बाकी पानी की सतह इतनी नीचे होगी भी है ना कि आइंदा कमिंग ईयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि वाकई हमारे बच्चों के ने जब हमारी स्टेज पर आना है तो तब उनके लिए पानी मुझे लगता है कि खत्म हो चुका होना है, जो ये दौर चल रहा है, जो जिस टाइप की सिचुएशन चल रही है। और फिर वही बात जैसे उन्होंने बोला ना कि हिंदुस्तान एक बिजली काटेगा तो हमारी बिजली नहीं आएगी, ये बिल्कुल ठीक है। जब हमारे यहाँ पर जो है वो सैलाब वगैरह आते हैं तो हम लोगों को छोटे होते से यही सुनते आ रहे हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं हमें पता, कि जो है ना इंडिया ने ना बंद जो है ना वो हटा दिया ना, कि पानी वहां से जो है वो हमारे यहाँ पर आ गया है समंदरों में या दरियाओं में, यही हम लोग जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, इस वजह से सैलाब आ रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पर तो कुछ भी होता है ना तो सारा इल्जाम जो जाता है ना इंडिया के ऊपर, इंडिया ने ये कर दिया, इस वजह से हमारे इधर ये हो रहा है। अभी इसमें सच्चाई कितनी है ये हमें मालूम नहीं है। रही बात जो है वो अवाम की, तो अवाम को जब तक अवाम अपने हुक्मरान सही तरीके से नहीं चुनेगी ना तब तक मुल्क के हालात जो है ना वो सीधे नहीं होंगे। दूसरी बात फिर यहाँ पर ये भी आ जाती है कि अगर अवाम जो है वो सही से अपने हुक्मरान चुनती भी है तो आगे इतनी धांधली हो जाती है कि पता नहीं चलता कि कहाँ गए हमारे वोट जाया हो गए या कहाँ कूड़े के डब्बे में चले गए, कुछ समझ नहीं आती। हालांकि जब हम वहां पर जाते हैं तो इतनी सिक्योरिटी हम लोग को दिखाई जाती है कि भाई सारे जो है बैलेट बॉक्सेस बंद हैं, ये तो खुल ही नहीं सकते, अब ये जब तक कटेंगे नहीं, ये खुलेंगे नहीं, ये वो। अब धांधली पता नहीं कहाँ पर जाके होती है, अगली स्टेजेस पर होती है, ये हमारी समझ से बाहर है। इतने बड़े हम लोग हो चुके हैं, अभी तक इस चीज का जो है ना हमें पता नहीं चला, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी पता नहीं चला, वो मतलब इतनी अपनी उम्रें गुजार चुके हैं, उनको भी पता नहीं चला कि ये होता क्या है, धांधली होती कहाँ से शुरू है। मतलब ये जितने भी आला ओहदेदारान है ना, मुझे लगता है कि वही सारे ये घपले वगैरह सब वही करते हैं, जो बेचारे छोटे मुलाजमीन है या छोटे अफसर हैं वो अपने काम मुझे लगता है कि सही ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हाथों में जाते हैं ना सारे घपले सारी जो है ना वहां से ही स्टार्ट होती है। तो जब तक ये चीज सही नहीं होगी, हमारे हुक्मरान सही नहीं आएंगे, मुल्क के हालात सही नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि जब हम लोगों ने कोई चीज लेनी होती है ना, ये बचपन से ही हम लोग को ये सिखाया जाता है कि अपनी पॉकेट मनी को सेव करो फिर आप ये ले लो, तो हम 1-1 2-2 रुपया करके जमा करते हैं, फिर जो चीज हमें लेनी होती है ना वो हम ले लेते हैं। तो ये हुक्मरानों को भी यही चाहिए कि यार जो चीज बचती है ना वो उसको जमा करें ताकि हमारे फ्यूचर के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए जो है वो काम आ सके। उनको चांद पर जाना है, उनको इंडिया का मुकाबला करना है, इंडिया चांद पर गया तो हमने भी चांद पर जाना है, या फिलहाल मतलब चाइनीज के नक्शे कदम पर चले गए, चाइना के पास तो पैसा है वो अपना लगा लेंगे, आप जो है वो आपके खजाने पहले ही खाली हैं फिर भी जो है वो लगे हुए हैं साथ और सब कुछ कर रहे हैं। तो बाकी क्या ही बोलूं, जितना भी बोलेंगे उतना ही कम है। कुछ समझ नहीं आ रही मुल्क की क्या सिचुएशन है, महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। महंगाई जब तक खत्म नहीं होगी ना मुझे नहीं लगता कि गरीब इंसान का जो है ना सर्वाइवल मुमकिन है, क्योंकि जैसे आटे की कीमतें हम लोग सुन रहे हैं और अभी बिजली की जो है वो बिल्स, इसमें तो जो गरीब है ना वो बेचारे ने जीते जी जो है ना वो मर जाना। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं वीडियो की बात करूंगी, निम्रा की वीडियो अच्छी जो हमने देखा पार्ट ना, तकरीबन आधी वीडियो देखी ना तो मैं माइंड में खुद ही सोच रही थी, मैं कहीं वो जो भाई साहब थे वो पाकिस्तान की मतलब अपनी बेचारे जो है वो गुर्बत का रोना रो रहे थे कि ये पाकिस्तान के हालात है। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी तक निम्रा ने जो है वो इंडिया की बात क्यों नहीं की, शायद ये भाई साहब जो है वो पाकिस्तान की बुराइयां कर रहे इसलिए नहीं की। लेकिन बाद में निम्रा जो है वो कहीं ना कहीं से बात घुमा के ले आई कि ये तो कह रहे कि इंडिया पे हम बम फेंकेंगे, और इंडिया तो बम फेंके बगैर ही जो है वो इतने सारे काम जो है वो करी जा रहा है। तो निम्रा की जो है ना वो वीडियो, जैसे हम कहते हैं ना इंडियन मीडिया लेटेस्ट की जो है वीडियो फिजा के बगैर नहीं होती, इस तरह निम्रा की बात भी ना इंडिया की बात के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होती। खैर, पाकिस्तान के हालात की बात करें, अभी जैसे जून आ रहा है, जून में हमारा जो है वो बजट बनता है ना, तो मैं अभी यही वीडियो के दौरान सोच रही थी कि यार इतनी शदीद महंगाई हुई हुई है, बिल इतने, इवन कि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है लेकिन फिर भी गैस इतनी ज्यादा यूज होती है, गैस के बिल इतने ज्यादा हैं, और अब तो गर्मियां स्टार्ट होने लगी है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आएंगे। यही सोच के गरीब आदमी जो है वो परेशान हो जाता है। और अभी जून में जो है वो बजट बनेगा और इन्होंने हर चीज जो है, इवन के जो मेडिसिन है, जो बच्चों की
खाने पीने की 5-5 रुपए वाली जो चीज होती है ना, वो भी जो है वो इतनी महंगी कर देनी है। हर चीज की इन्होंने जो है ना वो तबाही फेर देनी है। तो गरीब बंदा वाकई, जैसे भाई साहब भी कहते हैं कि जो 30-35 हजार रुपए जिसकी तनख्वाह है वो बेचारा क्या करे, इतना तो उसका बिजली या गैस का बिल आ जाता है, या इतना उसने घर का रेंट देना होता है, तो फिर वो खाएगा पिएगा कहाँ से, बच्चे की जो जरूरियात है वो कहाँ से पूरी करेगा। तो वाकई पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जैसे ये कह रहे थे कि जी हम किसी भी मुल्क में जाते हैं वो हमें समझ लेते कि जी बेकारी आए हैं, जो हमारे आला उहदेदार है ना, उनको तो समझते कि बगैर मांगने के लिए कुछ आए हैं, बगैर किसी वजह के नहीं आए। लेकिन अगर पाकिस्तानी भी कहीं चला जाए ना तो उसके ऊपर भी ये धब्बा लगा देते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान से आया है, बेकारिस्तान से आया है, नाम ही पाकिस्तान की जगह बेकारिस्तान रख दिया हुआ है। अजीब किस्म के हालात हो गए हैं। फिर एक वो पहले की एक बात होती थी जिसमें कहते थे कि जी जैसी अवाम होती है वैसे ही उसके ऊपर हुक्मरान होती है। बात बिल्कुल ये ठीक थी, लेकिन मैं भी आपकी बात से सेकंड करूंगी कि जो आपने कहा कि अभी अवाम ने जो है, अभी जब हमारा इलेक्शन हुआ तो अवाम ने वाकई अपनी मर्जी से जो है वो अपने मतलब लीडर को चुना, लेकिन इन्होंने ऊपर से धांधली करके, फिर हम नाम नहीं ले सकते, फिर वो कहते हैं ना आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। तो बात वही आ जाती है कि ऊपर ही इतनी धांधली करते हैं। इस दफा तो खुलेआम धांधली हुई है, इनको खुद मालूम है कि हम लोगों ने धांधली की, और इस दफा अवाम को भी पता है कि इन लोगों ने धांधली करके हम लोग आए हैं। फिर भी अगर चलो आप आ गए हो तो यार अवाम का सोचो, जो बेचारी जो गरीब है, जो खाने के लिए तरस रही है। मुझे इतना दुख आ रहा था, वो जो खातून थी वो आटे वाली बाल्टी दिखा रही थी, गोद में उसके बच्चा था, तो यार क्या हालात होंगे कि वो बेचारी कैसे जो है वो अपने बच्चों का जो है वो लोग पेट पालते होंगे। तो इस किस्म की वीडियो ये लोग भी देखते होंगे, इनकी भी आंखों के से गुजरती होगी। तो मेरे ख्याल से इनको अवाम का ज्यादा सोचना चाहिए, ये ना हो के चांद पे जाके या दूसरों के साथ मुकाबला करने की बजाय अवाम के बारे में सोचें। सो यह था हमारा रिएक्शन। सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।